रात के ठीक 3:17 हो रहे थे। कमरे में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। आदित्य अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। मम्मी पापा शहर से बाहर एक शादी में गए हुए थे। उसने सोचा था आज की रात बस नेटफ्लिक्स, स्नैक्स और आराम। लेकिन उसे क्या पता था ये रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। अचानक ठक 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 दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आदित्य ठिठक गया। शायद हवा होगी, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी फिर आवाज आई, आदित्य दरवाजा खोलो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये आवाज उसकी माँ की थी, लेकिन वो तो शहर से बाहर थी। उसने घड़ी की तरफ देखा, 3:17 AM। अब उसके कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। हाथ कांप रहे थे। फिर वही आवाज, बेटा मैं हूं, दरवाजा खोलो। इस बार आवाज में कुछ गड़बड़ थी, जैसे कोई नकल कर रहा हो। बिल्कुल सही नहीं, थोड़ा टूटा हुआ, थोड़ा खींचा हुआ। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, मां आप कब आई? कुछ पल सन्नाटा, फिर धीरे से जवाब आया, दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। अब डर उसके अंदर जमने लगा था। वो धीरे धीरे झुका और दरवाजे के नीचे झांका, और जो उसने देखा उसकी सांस अटक गई। वहां 2 नहीं 4 पैर खड़े थे। आदित्य झटके से पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अब दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। दरवाजा खोलो। आवाज अब इंसानी नहीं रही थी, गहरी, भारी और खौफनाक। घबरा कर आदित्य ने तुरंत अपने पापा को कॉल किया। कॉल उठी। हेलो बेटा। आदित्य की आवाज कांप रही थी। पापा कोई दरवाजे पर है, मां की आवाज में। कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर पापा ने धीरे लेकिन सख्त आवाज में कहा, आदित्य जो भी हो दरवाजा मत खोलना। लेकिन पापा वो मां। तुम्हारी मां मेरे साथ है। यह सुनते ही आदित्य के हाथ से फोन छूट गया। तभी खिड़की पर खटखटाहट हुई। टक टक टक। आदित्य ने धीरे से नजर उठाई और उसकी रूह कांप गई। खिड़की के बाहर एक औरत का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली और मुस्कान इंसानी नहीं थी। अचानक लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ घड़ी की आवाज, टिक टिक टिक। तभी पीछे से एक फुसफुसाहट आई, अब तुम अकेले नहीं हो। आदित्य धीरे धीरे पलटा। कमरे के कोने में वो खड़ी थी। लंबे बिखे बाल, टेढ़ा मेढ़ा शरीर और वो डरावनी मुस्कान। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ घड़ी की आवाज और तेज होती जा रही थी। टिक टिक टिक। अगली सुबह जब पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर आए, कमरा खाली था। आदित्य गायब था। बस दीवार पर खून से लिखा था 3:17। अगला कौन? लेकिन एक चीज किसी की नजर में नहीं आई। कोने में लगा पुराना CCTV कैमरा अभी भी चालू था। जब पुलिस ने फुटेज देखी, 3:16 तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, और फिर ठीक 3:17 पर कैमरा ग्लिच करने लगा। स्क्रीन फड़फड़ाई और अगले ही पल आदित्य बिस्तर पर नहीं था। वो दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन उसकी बॉडी अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, जैसे कोई उसे पीछे से पकड़े हुए हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था। फिर छत से चिपका एक काला सा साया धीरे धीरे नीचे उतरा। वो आदित्य के पास आया और उसके अंदर समा गया। अगले ही सेकंड आदित्य ने सिर उठाया और कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वीडियो वहीं खत्म हो गया, लेकिन कहानी नहीं। उस दिन के बाद हर रात ठीक 3:17 पर शहर के लोगों के दरवाजों पर दस्तक होने लगी, और कोई उनका नाम लेकर बुलाने लगा। एक हफ्ते बाद उसी CCTV में अपने आप एक नई रिकॉर्डिंग आई। वीडियो में आदित्य खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे वही काला साया खड़ा था। दोनों धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। फिर आदित्य ने कैमरे में देखकर कहा,
अब तुम्हारी बारी है। उस रात जिस पुलिस वाले ने यह फुटेज देखी थी, उसके दरवाजे पर भी ठीक 317 पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अरविंद, दरवाजा खोलो। आवाज उसकी मरी हुई बहन की थी। उसके हाथ कांप गए, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और नीचे झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के ऊपर कुछ हिल रहा था। अगले दिन अरविंद ने केस की जांच शुरू की। उसे 1998 की एक पुरानी फाइल मिली, जिसमें मीरा नाम की लड़की का जिक्र था, जो हर रात 317 पर चिल्लाती थी, वो आ रहा है, दरवाजा मत खोलना। लेकिन एक रात दरवाजा खोल दिया गया और अगली सुबह पूरा परिवार मरा मिला। अब अरविंद समझ चुका था, 317 कोई समय नहीं, एक दरवाजा है, एक ऐसा पल जब कुछ हमारी दुनिया में आ सकता है। आखिरकार अरविंद उस अंधेरी दुनिया में पहुंच गया, जहां हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे थे और हर दरवाजे के पीछे कोई फंसा हुआ था। वहीं उसका सामना हुआ उस साए से, जो डर से जिंदा रहता था। मीरा की आवाज गूंजी, डर खत्म करो, तभी ये खत्म होगा। अरविंद ने आंखें बंद की और डरना छोड़ दिया। साया कमजोर पड़ने लगा और उसी पल उसने आखिरी दरवाजा पूरी ताकत से बंद कर दिया। धड़ाम। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक घड़ी अब भी 317 पर रुकी हुई थी और उसके सामने लिखा था, अरविंद। कहते हैं अब वो साया नहीं आता, लेकिन कभी कभी रात 317 पर किसी को अपने ही नाम की आवाज सुनाई देती है, धीरे, बहुत करीब से, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो एक बार घड़ी जरूर देखना, कहीं 317 तो नहीं। एक लड़का था कबीर। उसे हमेशा लगता था कि ये सब बस कहानियां हैं, डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। लेकिन एक रात ठीक 317 पर उसने साफ साफ सुना, कबीर। वो झटके से उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्यास लगी थी। वो उठकर पानी पीने गया और जैसे ही उसने आईने में देखा, कुछ सेकंड के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, वहां कोई नहीं था। अगली रात फिर वही समय, 317। इस बार आवाज थोड़ी और साफ थी, कबीर, दरवाजा खोलो। अब उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस बार आवाज किसी और की नहीं, उसकी अपनी थी। कबीर धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। इस बार उसने नीचे झांकने की हिम्मत नहीं की, बस सीधे हैंडल पर हाथ रख दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और जैसे ही उसने हैंडल घुमाना शुरू किया, अचानक उसके ठीक पीछे से एक आवाज आई, मत खोल। वो तुरंत मुड़ा और जो उसने देखा, उसकी सांस वहीं थम गई। उसके पीछे वो खुद खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और होंठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। काला कबीर धीरे धीरे आगे बढ़ा और फुसफुसाया, अगर तुम दरवाजा खोल देते तो मैं तुम्हारी जगह आ जाता। फिर वो थोड़ा और करीब आया। अब मुझे अंदर आने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हारे अंदर हूं। उस रात के बाद कबीर बदल गया। वो लोगों से दूर रहने लगा, कम बोलने लगा और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा ठहराव आ गया था। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। हर रात ठीक 317 पर अब कबीर किसी और का नाम लेता था। कहते हैं ये आवाज एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, जैसे कोई इन्फेक्शन, और ये तब तक नहीं रुकती जब तक कोई दरवाजा नहीं खोल देता। तो आज रात ठीक 317 पर अगर तुम्हें भी कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए, तो संभल जाना, क्योंकि हो सकता है वो आवाज बाहर से नहीं, तुम्हारे अंदर से आ रही हो। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि 317 की कहानी
अभी खत्म नहीं हुई है।